तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आप सभी का फिर से। फाइनली मैंने जो आपको पिछला वीडियो अपलोड किया था वो था कि मुझे कौन सा पोस्ट मिला है और जो है आपको कट ऑफ हर एक पोस्ट की क्या गई है झारखंड की। बेसिकली मैं झारखंड से होता था तो मैंने आपको झारखंड की ही अपडेट दी है। बाकी अगर आपको कोई और स्टेट की चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं उस स्टेट के लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग को। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोग की डॉक्यूमेंट्स जो है ज्वाइनिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं ज्वाइनिंग के समय और हमें क्या क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है। तो सारा आपको इस वीडियो में जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक में रहिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट जो है अब मेरे चैनल के रेगुलर आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले जो आपको ज्वाइनिंग लेटर आता है वो तो अभी आया नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर अभी ज्वाइनिंग लेटर आने में टाइम है 15 से 20 दिन। बट जब ज्वाइनिंग लेटर आता है उसके बाद ही आपको कैरेक्टर बनवानी है। लेकिन हाँ, उससे पहले आप एक दो काम करवा सकते हो, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट अभी आप ओपन करवा सकते हो। बैंक अकाउंट आपको कौन सा ओपन करवाना है और उसमें चेकबुक इशू करवाना या नहीं करवाना तो वो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगा। तो मेरे पास अभी फिलहाल ये जो है लास्ट ईयर का ज्वाइनिंग है जो कि आपको पिछले SSGD का है और ये ITBP का ज्वाइनिंग लेटर है। तो इसी के बेसिक में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप पढ़ सकते हो, ये जो है डेट यहाँ पे लिखा गया है कि 22/2/2021। तो ये फरवरी में और लास्ट ईयर जो है आपको जनवरी के लास्ट में आई थिंक सो आया था। जनवरी में हाँ जनवरी के अराउंड आपका मेरिट लिस्ट आया था और फरवरी में सभी कोई का जो है ज्वाइनिंग लेटर सेंड हो गया था। तो 1 मंथ के अराउंड लगा था। तो इस बार भी वही आप अप्रॉक्स मान के चल सकते हो। हाँ, तो सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा गया रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया था क्या आपको सब्जेक्ट है इस लेटर का। तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि ये जो है एक जॉब ऑफर है अपॉइंटमेंट का, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर है जिससे आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है कांस्टेबल GD के पद के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आके ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा रहता है। तो उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखा गया है द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट आर एज अंडर। तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप ज्वाइन करते हो, जैसे कि आप CISF हो गया ITBP हो गया, तो उनका कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिनके अंडर वो पूरा डिपार्टमेंट गवर्नड होता है। तो उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर आपको भी लिया जाएगा, आपको भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना होगा। वही सेकंड पॉइंट में लिखा गया है, सेकंड का पॉइंट A। अब उसमें अगर पॉइंट B में आते हैं तो पॉइंट B में यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि आपको जो है इनिशियली क्लियरली लिखा गया, सेकंड पॉइंट में आप पढ़ सकते हो, इनिशियली यू विल बी ऑन अ प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and during the period of probation your service may be terminated by the competent authority at any time without assigning any reason as per the provision of ITBP। तो यहाँ पे क्लियर लिखा है कि आपको जो 2 साल के लिए इनिशियली आपको इनरोल किया जाएगा, उसके अंदर अगर आप जो है एक एफिशिएंट सोल्जर एफिशिएंट कांस्टेबल अगर आप साबित नहीं होते हो तो आपको वहाँ पे किसी भी वक्त टर्मिनेट किया जा सकता है आपकी जॉब से। बट ये जो है सिर्फ लिखा गया है, आपको परमानेंटली यहाँ पे ले लिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अग्निवीर टाइप का है कि आपको 4 साल के बाद आउट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं। ये सिर्फ एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखा हो रहता है। ऐसे आपको जो है जो भी ट्रेनिंग दिया जाता है सारी ट्रेनिंग को अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद ही आप एक सोल्जर कहलाओगे वहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो आप। अगर आप एक एफिशिएंट सोल्जर नहीं बन पाते हो तो आपको निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो आप भी जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा तो सारे पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िएगा। फिलहाल अभी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करवाने, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट करवाना है, वो है बैंक अकाउंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं जो कि है पे एंड अलाउंस रिलेटेड है। तो आपको क्या बेसिक पे मिलता है। सबके मन में ये डाउट होता है कि हम जा रहे हैं इस डिपार्टमेंट में तो हमें पेमेंट क्या मिलेगा। तो जो आपका बेसिक पे होता है वो 21,700 होता है। वो पेज नंबर 1 में ही लिखा गया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो पेज नंबर 1 में ही लिखा गया कि 21,700 आपका बेसिक पे होता है, प्लस आप जिस ट्रेनिंग सेंटर पे जा रहे हो उस सेंटर का जो अलाउंस होगा वो आपको अलग से मिलेगा। तो बेसिकली जो है जितने भी लास्ट ईयर गए थे उन सभी को किसी को भी जो है 30,000 से कम नहीं मिला था। सभी को 30,000 या फिर आपको 34,000, किसी को 38 तक मिला है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग सेंटर कितने रिस्क कवर करता है, कौन सा एरिया में आता है, उस पर आपको पे मिलता है। बेसिक पे तो सबका सेम रहेगा बट अलाउंस आपको अधिक या कम मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है पॉइंट D में, हम लोग ने सीख दिया पॉइंट D में लिखा है कि द पोस्ट इज टेम्पररी बट लाइकली टू बी मेड परमानेंट ऑन अ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अ प्रोबेशन पीरियड। इन केस द टेम्पररी पोस्ट इज एबॉलिश्ड योर सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। तो यहाँ पे 4th पॉइंट 2 का 4th पॉइंट में लिखा गया है कि ये पोस्ट टेम्पररी है। जो प्रोबेशन पीरियड है 2 साल का, उस समय तक आपका ये पोस्ट टेम्पररी है और किसी भी वक्त आपको जो है निकाला जा सकता है अगर ये पोस्ट टेम्पररी पोस्ट को एबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए तो। बट ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट E। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप 10 साल के अंदर छोड़ते हो
अगर आप अपने जॉब को 10 साल के अंदर छोड़ते हो तो आपको जो है पूरा खर्च देना पड़ेगा। खर्च मतलब क्या, या तो आपको जो ट्रेनिंग पे आप पे खर्च हुई है वो, अगर आप 3 महीना से ज़्यादा आप कर चुके हो अपनी ड्यूटी, तो आपका जो 3 महीना का, लास्ट 3 महीने का जो आपका बेसिक पे और अलाउंस लगा के जो पेमेंट होता है वो आपको देना होगा, या फिर आपको ट्रेनिंग का खर्च देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है आपको क्या देना होगा। तो इनमें से जो भी ज़्यादा होगा, या तो ट्रेनिंग वाला ज़्यादा होगा, या फिर आपका 3 महीना का जो आपका पेमेंट हो वो ज़्यादा होगा, तो वो आपको चुकाना होगा, तभी आप जॉब छोड़ सकते हो। किस कंडीशन पे, अगर आप जॉब छोड़ रहे हो बिना किसी अदर जॉब को एक्सेप्ट किए हुए, मीन्स आप ऐसे ही जॉब छोड़ रहे हो और कुछ बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप कोई और गवर्नमेंट जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो उस जॉब को छोड़ के, तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। जैसे कि आप फिलहाल अभी कांस्टेबल पे हो और आप एसआई की जॉब एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं देना होगा। तो ये पॉइंट है। उसके बाद सारा कुछ पॉइंट बिल्कुल वैसा ही लिखा गया है, कुछ नहीं, एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है। आप जिस भी डिपार्टमेंट जाते हो 10 साल के लिए बॉन्ड साइन करना पड़ता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट पढ़ती, तो अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन पे। तो ये आप लोग का पॉइंट जी यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि यू शैल प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ अ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी on each on reporting at the institute to complete the appointment formalities। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन ले जाने हैं आपको, जितना भी डॉक्यूमेंट आपका डीवी में वेरीफाई हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल प्लस आपको फोटोकॉपी ले जाना है। वहाँ पे फोटोकॉपी तो वैसे एक ही लगता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 4-4 फोटोकॉपी एटलीस्ट रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि सर्टिफिकेट ऑफ योर एजुकेशनल एंड अदर टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, फर्स्ट तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या आपने जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि आपने बीटेक कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो ये भी आपको ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, सर्टिफिकेट ऑफ एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होता है या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये आपको रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट ऑफ अ कैरेक्टर इशूड बाई 1 गेजेटेड ऑफिसर एंड countersigned by not less than DM, DC, SDU, SDM containing a round bond stamp as per the format enclosed। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे मुझे कमेंट करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें कहाँ से बनवाना है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक गेजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, जो कि जो है DM, DC, SDU, SDM के पोस्ट से नीचे का नहीं रहना चाहिए, या तो DM, SDM, DC ये रहना चाहिए, या फिर इससे ऊपर के पोस्ट का गेजेटेड ऑफिसर रहना चाहिए। उसी से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपना बनवा के जाना है। तो ये अभी आपको नहीं करवाना, ये जब आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब करवाइएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको रिक्वायर्ड रहता है ज्वाइनिंग के समय। उसके बाद नेक्स्ट है आपको सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन केस ऑफ यू क्लेम बिलोंगिंग टू अ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, OBC, जो भी आप कैटेगरी का छूट ले रहे हो, तो आपको जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, जो कि आपको आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाया था, उस फॉर्मेट में आपको वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा था उस स्टेट का आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक, नेक्स्ट है आपको 5 फोटो कॉपी लिखा गया है। लेटेस्ट आपको जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 5 फोटो कॉपी, तो एटलीस्ट आप 10 करवा लीजिएगा, 10 फोटो कॉपीज रखिएगा। नेक्स्ट है आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी फिलहाल जॉब कर रहे हो तो आपको वहाँ से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले जाना है। नेक्स्ट है आपको इन एडिशन टू योर पर्सनल बिलोंगिंग, हाँ तो यहाँ पे लिखा गया कि आपको अपने पर्सनल खर्च के लिए जो भी आपको 2 मंथ तक वहाँ पे एटलीस्ट 2 मंथ का आपको खर्च लेके जाना है। तो किसी में 10,000 लिखा होगा और किसी डिपार्टमेंट में 15,000 लिखा होगा। ठीक है, तो ये ITBP का यहाँ पे 10,000 लिखा गया था कि आपको 10,000 एटलीस्ट आपको पैसा लेके जाना है अपने 2 महीना के खर्च के लिए। आपको जो वहाँ पे रहने का खर्चा होगा, बेडिंग का खर्चा होगा, खाने का खर्चा होगा, या फिर आपको जो भी आपको कपड़े की खर्ची होगी, वो सारा आपको लेके जाना है एटलीस्ट 2 मंथ के लिए। तो आप तक कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा कि 20 से 25,000 अराउंड रखिएगा अपने पास में, ताकि वहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद वैसे जब से आपको पेमेंट आना शुरू हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, बट स्टार्टिंग में आपको 1-2 मंथ पैसा रखना है पास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लियर लिखा है कि अगर आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है तो वहाँ से आपको कॉपी ले जाना पड़ेगा उस केस का, और वो जो पेंडिंग में है या नहीं है, ठीक है, तो वो आपको लेके जाना होगा। अगर आप पे केस चल रहा है तो नहीं चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है, आप काफ़ी सारे कमेंट मुझे कर रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी काफ़ी सारा आया है, तो बैंक अकाउंट आपको कौन सा खुलवाना है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको है यू आर रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो कैरी एन ATM कार्ड, बैंक पासबुक, मल्टी सिटी चेक बुक एंड पैन कार्ड। तो पैन कार्ड सबसे पहले आपको बनवाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो भी SBI में। तो ये सैलरी अकाउंट होगा, बेसिक सेविंग अकाउंट होगा, या फिर क्या होगा। तो अभी आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवा के जाइए। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग पीरियड हाफ ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट करके घर आते हो छुट्टी पे, तो उस समय जो भी आपको बोला जाएगा सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर करवाना, वो आप ट्रांसफर करवा सकते हो। तो बेसिकली अभी आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है
साथ में आपको चेकबुक इशू करवाना है। और चेकबुक जो इशू करवाइएगा वो 5-6 पेज का मत करवाइएगा, कम से कम 15 से 20 पेज का चेकबुक इशू करवाइएगा। और आपको ये अभी करवा लीजिए जॉइनिंग लेटर आने से पहले, क्योंकि ये आपको बाद में टाइम लगता है, चेकबुक आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप अभी इशू करवा लीजिए क्योंकि चेकबुक आपको बाई पोस्ट आएगा। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि अभी आप हाल ही में जाकर खुलवा लो, जॉइनिंग लेटर का वेट ना करो। जॉइनिंग लेटर आने के बाद सिर्फ आप कैरेक्टर करवाइएगा, बाकी आप ये सब करवा लो, ठीक है। और लास्ट में लिखा है कैरेक्टर इन फॉर्मा इन सपोर्ट ऑफ अ बिलोंगिंग कैटेगरी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लिखा है, कैरेक्टर में लिखा है सर्टिफिकेट इन फॉर्मा इन सपोर्ट ऑफ बिलोंगिंग कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप आते हो, जिस स्टेट से क्लेम कर रहे हो, वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो इसके बाद अब कुछ भी स्पेशल मेंशन नहीं है इस पेज में, ठीक है। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, बाकी सारा टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में लिखा गया है। तो आपको अब डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया, जो भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाया था, वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, साथ में फोटोकॉपी 4-4, वैसे तो एक ही लगता है बट 4-4 रखिएगा। उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपकी आइडेंटिटी कार्ड जो कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके अलावा आपको जो है अपने खर्च के लिए 15 से 20 हज़ार या फिर 25 हज़ार के अराउंड आपको अपने पास में रखना है 2 महीने के खर्च के लिए। बाकी आपको जो भी आपका सामान होता है वो आप साथ में ले जा सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपकी और भी कोई डाउट हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी मदद हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।